किसे पता था कि डेंस जंगल के बीचों बीच एक इनविजिबिलिटी वाला लग्जरी विला छुपा बैठा है। जैसे ही उसका दरवाजा बंद होता है, पूरा घर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। अंदर हर लग्जरी चीज मौजूद है, फैंसी फूड, रेड वाइन, और सबसे कमाल की बात, अंदर से बाहर का हर कोना साफ दिखता है, लेकिन बाहर से कोई ये विला देख ही नहीं सकता। दो लड़कियां अंदर म्यूजिक पर झूम रही थी, सेलिब्रेशन मोड में थी। फिर अपने प्यारे बनी को गले लगाकर सो गई, लेकिन बनी बोर हो गया और चुपचाप बिल से बाहर निकलकर फ्रेश ग्रास खाने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर खतरा मंडरा रहा है। तभी एक तेज गन शॉट की आवाज ने गोल्डी को नींद से झटका दिया। उसने तुरंत बेड से अपनी गन उठाई। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई इस हिडन विला को डिटेक्ट कर ले, लेकिन सामने वाला जैसे टारगेट को देख रहा हो, कंटिन्यूअस फायर करने लगा। साफ था ये रैंडम हमला नहीं था, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। शुक्र है विला की दीवारें चाइना मेड थी, फुल बुलेट प्रूफ। लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ी राहत की सांस लेती, उनका बनी भागकर वापस बिल में घुस आया और उसी मोमेंट अटैकर्स को भी बिल दिख गया। वो बिल की तरफ पागलों की तरह फायर करने लगे। गोल्डी ने तुरंत रिएक्शन दिया, लेकिन तब तक अटैकर्स भाग चुके थे। दोनों लड़कियां तो सेफ थी, लेकिन बनी की जान चली गई थी। शूटर एमा ने अपने प्यारे बनी को गले से लगाया। उसके पूरे बदन में गुस्से की थरथराहट थी। उसने कसम खा ली कि जिसने भी ये किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। गोल्डी को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि ये सब किसका किया धरा है। असल में गोल्डी और एमा कोई आम लड़कियां नहीं थी, ये दोनों वर्ल्ड क्लास असैसिन्स थी। लेकिन अब उन्होंने ये ब्लड सोक्ड लाइफ छोड़ने का फैसला किया था। इतना पैसा भी जमा हो चुका था कि जिंदगी आराम से निकल सकती थी। उन्होंने अपने बॉस से रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट की, लेकिन बॉस को पता था कि ये दोनों उसकी सबसे बड़ी एसेट है। उसने साफ मना कर दिया। इसलिए दोनों ने बनी को साथ लिया और इस सीक्रेट इनविजिबल विला में छुप गई। लेकिन आज का हमला साफ संकेत था, बॉस अब भी उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। गोल्डी गुस्से में बॉस से जवाब मांगने पहुंची, लेकिन बॉस ने उल्टा एक शेफ को पकड़ लिया और उसकी जान की धमकी देकर नया मिशन थमा दिया। गोल्डी ने मजबूरी में हाँ कर दी। इस बार मिशन था पेरिस के एक मॉनेस्ट्री से करोड़ों की पेंटिंग चोरी करना। गोल्डी को एम्मा की ड्राइविंग स्किल्स पे डाउट था, इसलिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर की डिमांड रखी। कॉन्टैक्ट मिला स्ट्रीट रेसर सैम का। जब वो दोनों सैम से मिलने पहुंचे तो सामने एक औरत अपनी टीममेट को डांट रही थी, एक तेज गुस्सैल लड़की जिसे सब ब्लैकी कहते थे। ब्लैकी ने गुस्से में हेलमेट छीना, खुद स्टीयरिंग पकड़ लिया और पूरे ग्रुप को हैरान कर दिया। असल में ब्लैकी का सिर्फ एक मकसद था, साबित करना कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ ड्राइवर की थी। लेकिन सैम ने ईगो में आकर ब्लैकी को फायर कर दिया। ब्लैकी भी कम नहीं थी, उसने वहीं शूज उतारे, यूनिफॉर्म फेंका और निकल गई। गोल्डी और एमा हैरान रह गई, लेकिन जब बात की तब समझ आया असली सम तो यही ब्लैकी थी। गोल्डी ने उसे सीधा ऑफर दिया, $2 मिलियन का इक्वल कार्ड। ब्लैकी तो वैसे भी अभी जॉबलेस थी, थोड़े सोच विचार के बाद मान गई, लेकिन ब्लैकी सिर्फ ड्राइविंग जानती थी, बाकी सब जीरो। एमा को तो उससे इंस्टेंटली चिढ़ हो गई। फिर शुरू हुआ उसका हार्डकोर ट्रेनिंग, रनिंग, स्विमिंग, शूटिंग, एंड्योरेंस, सब। शुरू में ब्लैकी बहुत वीक थी, लेकिन जल्द ही उसने धमाकेदार इंप्रूवमेंट दिखाई। अब असली मिशन शुरू हुआ। पहला स्टेप था मॉनेस्ट्री की ब्लूप्रिंट चोरी करना। ब्लैकी ने ऑफिस में घुसकर नक्शा निकालना था।